हेलो एवरीवन, मैं सुनीता नारायण टेली सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज की सीरीज में हम करेंगे जीएसटी, वैट और पीओएस वोचर्स के बारे में, इनवॉइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि माल की खरीद व बिक्री पर लगाया जाने वाला टैक्स है। यह टैक्स अलग अलग आइटम पर अलग अलग परसेंट, जैसे कि 5%, 12, 18%, 28% होता है। अगर सामान की खरीद बिक्री राज्य के अंदर हो तो CGST व SGST। CGST मीन्स सेंट्रल GST, SGST मीन्स स्टेट GST 50-50% लगेगा। और अगर कोई सामान स्टेट से बाहर खरीदते या बेचते हैं तो IGST लगेगा। यदि राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो तो UGST लगेगा। अब सपोज करो हम राज्य के अंदर से ही खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो हमारा दोनों CGST और SGST लगेंगे, दोनों 50-50% लगेगा। फॉर एग्जांपल 12% लगने वाला जो GST है वो 6% दोनों पे हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि टैली में जीएसटी किस तरह से लगता है। टैली में जीएसटी दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पहला स्टॉक के साथ जीएसटी टैक्स लगाकर, दूसरा लेजर्स पर जीएसटी टैक्स लगाकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स लगाने के लिए कि कैसे इसको अनेबल करते हैं। तो F11 में प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करके F3 प्रेस कीजिए तो आपके सामने ये जो स्क्रीन आती है, आप इसके अंदर जीएसटी को यस कीजिएगा और यस कीजिए इसके अंदर इसको, और फिर हरियाणा ये आप फिल कर दीजिएगा। अब इसके बाद आता है वैट। वैट में भी आप इसी तरीके से साथ में कर दिए। हम दोनों को साथ साथ ले लेते हैं, सॉरी साथ साथ नहीं लेते, हम बाद में ही कर लेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे साथ में लेंगे तो। अब इस तरीके से हमने इसको अनेबल्स किया। ये तो था हमारा अनेबल कैसे करते हैं। पहला स्टेप होता है अनेबल कैसे करते हैं कंपनी में जीएसटी को। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अकाउंटिंग वोचर्स में जाएंगे और वोचर क्रिएट करने का। अकाउंटिंग वोचर में जाके हम वोचर क्रिएट करते हैं। हमें वोचर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी SGST स्टेट के और CGST के लिए, स्टेट और सेंट्रल्स के लिए। इसी पर हम पहले तैयार करते हैं। इसी तरीके मेथड सभी का सेम होता है। अगर आप एक भी तैयार करेंगे तो उसी के बेस पर सभी केस भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेरे इसके अंदर पहले से ही तैयार है तो मैं एल्टर में जाके आपको उसके बारे में बता देती हूँ। CGST को ओपन करती हूँ, लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल गया, सॉरी। लेजर्स में जाएंगे, लेजर्स में जाके एल्टर में जाएंगे, एल्टर में जाके हम CGST करते हैं। CGST में जाके हम एल्टर पे क्लिक किया। जैसे आप लेजर नेम में CGST या HGST जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम देंगे। उसके बाद अंडर में आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी में जब हम यहाँ पर जो मैंने अदर दिया हुआ है, अगर आप वैसे तो यहाँ पर GST देंगे, दे सकते हैं, लेकिन फिर उसमें यह हो जाता है कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं करेगा। जैसे ही हम अदर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स करने के लिए ये ऑप्शन पूछता है कि किस पे आपने कैलकुलेट करना है, तो हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने अदर दिया। आप इसमें अगर चाहे तो दूसरा भी दे सकते हैं। इसमें मैंने 5% इसके ऊपर लागू किया और ऑन टोटल ये जो ऑप्शन होता है, अगर आप GST देंगे तो वो आपके ये सामने ऑप्शन डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो आपने इस पे कैलकुलेट करना है, जो हम टोटल सेल करेंगे उसके ऊपर इसको कैलकुलेट करना है। नोट अप्लीकेबल करते हैं राउंडिंग मेथड को। राउंडिंग मेथड के बारे में आपको पता ही होगा, ये पहले भी आ चुका है आपके VBA वगैरह में। तो सबसे पहले अब इसमें आता है कि ये GST कैलकुलेशंस किस पे करने हैं, GST किस पर, बोथ गुड्स और सर्विस कभी किसी पे भी हो सकता है, इसलिए हम इसमें बोथ दे देते हैं बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स के वैल्यू के बेस पर। तो इस तरीके से हमने इसको क्रिएट किया। तो इस तरीके से आपने जैसे GST तैयार किया है, इसी तरीके से आप SGST, IGST और UGST वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। अब ये तो था हमारा अनेबल्स करने का और वोचर क्रिएट करने का। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि वोचर क्रिएट करने के बाद में आप जो हमने लेजर क्रिएट किए, तो आपने जो आइटम्स है परचेज करना है उस आइटम्स को क्रिएट करेंगे। आइटम अगर आपने पहले से ही क्रिएट किए हुए हैं तो आप उसके ऊपर से वो कर सकते हैं, सीधा आप उसमें जाके कर सकते हो। आइटम्स का भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आप इन्वेंट्री इन्फो में जाइएगा और आइटम्स को सेलेक्ट करके, जैसे आपने स्टॉक का आइटम्स तैयार करना है, मैं कोई आइटम्स है उसी को तैयार करके अल्टर करके बता देती हूँ। अल्टर में गए हम मदरबोर्ड्स पर, अल्टर में जैसे डिस्प्ले हो रहा है तो मैं इसमें मदरबोर्ड पे चेंजिंग करके बता देती हूँ। मदरबोर्ड पे गए, उन्हें मदरबोर्ड नेम दिया, उसके अंडर में जो ये ग्रुप दिया हुआ है, आप प्राइमरी भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। इसके अंदर यूनिट अगर आपने देनी है नंबर्स में दी हुई है, NO ये नंबर के लिए है,
यहाँ पर अप्लीकेबल्स में आप देंगे, यहाँ अप्लीकेबल आपने करना ज़रूरी है। अगर आपने अप्लीकेबल नहीं किया तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आगे आपके। तो CGST और HGST में आप येस भी दे सकते हैं और नो भी दे सकते, ये कोई इतना इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये आप येस करके ऑन वैल्यू कर दीजिए कि आइटम्स का जो वैल्यू है उस पर क्रिएट करें, और 5% इसको हमने लागू करना है। गुड्स पर हमने इसको अप्लीकेबल करना है। वैट भी आप अप्लीकेबल कर सकते हो। मैं वैट आप में आगे दोबारा से आपको यहाँ आके नहीं करूँगी, मैं भी आपको बता देती हूँ। इसको भी मैंने अप्लीकेबल कर दिया। इनमें से जो भी आपने जिस पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैंने वैट भी इसके ऊपर अप्लीकेबल कर दिया है। तो ये पूछता है कि आपने इसमें किस में कन्वर्ट करना है। जो मैंने एक से जो नंबर है, नंबर को आपने इसमें किस में कन्वर्ट करना है। इनमें से आप किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नोट अप्लीकेबल कर दीजिए। नंबर को नंबर ही रखना है। तो रेट ऑफ ड्यूटीज़ में अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये यस करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने वैट और इसका दोनों सेट कर दिए अप्लीकेबल्स के लिए। अब हमारा वोचर्स तैयार है और आइटम तैयार है। तो अब हम परचेज करें, वो अकाउंटिंग वोचर में जाके सेल या परचेज करेंगे। सबसे पहले हम परचेज करेंगे। परचेज करते हैं किसी आइटम्स को। परचेज में गए, हमने यहाँ पर अपना पार्टी का नाम दिया। पार्टी के नेम में हमने दिया जैसे जिससे भी करते हैं, या हमने कैश में परचेज किया। यहाँ पर आप परचेज अकाउंट देंगे। परचेज अकाउंट्स में भी आप जाके उसके अंदर इसको अनेबल करेंगे। परचेज जो हमारा अकाउंट था, परचेज और सेल में भी आप इन दोनों चीज़ों को, मतलब जो हमारे GST और उसको है अप्लीकेबल कर दीजिएगा। तो मैंने जैसे परचेज सेलेक्ट किया यहाँ पर, तो नेम ऑफ आइटम्स में मैं दूंगी जो आइटम मैंने परचेज करना है। इस तरीके से जैसे मैंने इसमें मदरबोर्ड को सेट किया था तो मदरबोर्ड्स को दे देती हूँ। मदरबोर्ड मैंने परचेज किए हैं 12, और रेट उनका 5000 का है। मैंने पहले से भी भरे हुए थे इसलिए इसने रेट शो किया। अगर आप या इसका रेट चेंजिंग है तो आप इसका रेट चेंज कर सकते हैं। तो इसका रेट अब मदरबोर्ड का बढ़ चुका है, तो अब ये 6000 का है। 6000 का मदरबोर्ड है। नंबर्स के अंदर आप एक बार ऐसे ही इसको खाली करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे जाके आप इसमें टैक्स GST कैलकुलेट करेंगे। CGST पर क्लिक करेंगे हम। CGST हमने कैलकुलेट करने के लिए हमारा 5% कितना बनता है, 3600 रुपये। SGST कैलकुलेट करेंगे हम इसमें, सॉरी स्टेट के लिए SGST कैलकुलेट करेंगे। 6 था इसमें ऑटोमेटिकली, मैं इसको 5 कर देती हूँ तो ये 5। तो अब ये हमारा था प्रोवाइड वैट डिटेल्स वगैरह अगर आपने इसके अंदर देनी है या नहीं देनी है। तो ये यस करोगे तो आप सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसके बिल के ऊपर देने के लिए, इनवॉइस पर देने के लिए। अदरवाइज मैं इसको नो कर देती हूँ। तो आप यहाँ से यस कीजिएगा। अब हमने परचेज करने के बाद हम इस पर सेल करते हैं। सेल वोचर सेलेक्ट करेंगे। सेल वोचर्स में जाके हम सेल भी कैश में कर देते हैं। पार्टी का नाम नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कैश में इसको सेल किया। और यहाँ पर हमारा सेल अकाउंट आ जाता है। सेल अकाउंट में हमने मदरबोर्ड को ही सेल किया। कितने हमने 12 के 12 ही आगे सेल कर दिए हैं। 12 जो हमारे पास थे। इसका रेट अब हमारे पास था 6000 से, अब हमने इसको किया, पहले हमने 6000 का परचेज किया था और अब मैं इसको 6500 में सेल कर देती हूँ। उसी तरीके से आप इस पे भी GST लगाइए। आप वैसे इसमें सेल या परचेज में से किसी भी एक पर भी लगा के आप वो कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारा आया था, इसमें SGST की बजाय CGST को सिलेक्ट करती हूँ और इसके ऊपर इतना ये कैलकुलेट हो चुका है। अब SG सिलेक्ट किया और इसमें फिर 5% कैलकुलेट किया और ये हमारा वेरीफाई अमाउंट इन एल्टे टैक्स एनालिसिस, ये वेरीफाई करने के लिए होता है एनालिसिस में, यस कर दिया हमने।
उसी टाइम पे करना था, वो ध्यान नहीं रहा, उसको वेरीफाई हो जाता वो टैक्स पहले से। अगर इसमें वेरीफाई किया हुआ होगा तो दूसरा टैक्स रेट भरा हुआ होगा, इसलिए। अब हमारा उसी आइटम पे अगर हम दूसरे रेट्स में भरते हैं तो वो फिर मैसेज शो कर देता है। अब इसके बाद हमने सेल और परचेज करने के बाद हम इसको जीएसटी को पेमेंट करेंगे। जीएसटी की हम पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं, पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट में जाके हम जैसे ही हमारी यहाँ पर स्क्रीन आती है Alt S प्रेस करेंगे सेव करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जीएसटी को सिलेक्ट किया। जीएसटी को सिलेक्ट करते ही हम यहाँ पर टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं कि क्या है हमारा टाइम पीरियड, 31/5/2020, 2 महीने का हम डालते हैं, एडवांस में दे देते हैं। तो ये हमने पेमेंट करने के लिए हमारा वोचर आ जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर पेमेंट फॉर किसके लिए है, जीएसटी के लिए है। तो बाय में हमारा आ जाता है कि क्या देंगे हमने बाय में दिया जीएसटी कितना था वो कैलकुलेट किया था, ध्यान ही नहीं, मैं 1196 रुपये वैसे डाल देती हूँ, करंट बैलेंस है या जो भी है। फिर बाय में SGST सेम डालेंगे। आप जितनी भी अमाउंट हो उसको डाल सकते हो इस तरीके से। फिर कैश में इसकी मैंने पेमेंट की, ये हमने जो भी जीएसटी थी वो हमने इसको डाल दी है, क्योंकि सेल और परचेज में से एक जगह से हमने लिया और एक जगह से दिया है, वो उसका आपको पता ही है कि वो लेस वो हो जाते हैं, कितने आप पहले से दे चुके हो। तो अब ये हमने इसके अंदर से इसकी पेमेंट की है, एक्सेप्ट किया। अब आप इसको देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं, डिस्प्ले में जाके स्टेटरी ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर आप जाके स्टेटरी रिपोर्ट में जाके आप इसको चेक कर सकते हो। अब हम करते हैं वैट के बारे में। वैट के लिए भी इसी तरीके से आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके वैट से रिलेटेड तैयार करेंगे लेजर्स। इसके लिए हमें जीएसटी, SGST और CGST कंपलसरी थे स्टेट में के लिए, तो वो तैयार किए थे। सेल और परचेज के हमारे वही रहेंगे। और उसके बाद हमने जो आइटम्स क्रिएट करना है, सेम मेथड होते हैं वही के। तो इसके बस सिर्फ ये होता है कि पहले जो वैट होता है वो पहले होता था, और अभी सभी जो ये टैक्स हैं इनको हटा के वो जीएसटी कर दिया है, इसलिए मेथड वही सेम है। तो आइए जानते हैं वैट क्या होता है। वैसे तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर जीएसटी जुलाई 2017 में लागू कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ सामान पर वैट अगर लगाया जाता है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे ये सीखेंगे आज की इस टैली सीरीज में। पहले जान लेते हैं कि वैट क्या है। वैट भारत में 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। इसका अर्थ है वैल्यू एडिड टैक्स, अर्थात मूल्य वर्धित कर। जब भी आप कुछ खरीद फरोख्त करते हैं या सेल या परचेज करेंगे तब आपको अपने लाभ का कुछ प्रतिशत सरकार को देना होता है, लेकिन इसका टर्नओवर 5 लाख से कम है तो आपको कोई वैट टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। आइए एक उदाहरण से जानते हैं कि कैसे वैट कैलकुलेट्स करना है। आपने 2000 का सामान खरीदा और 2500 में बेच दिया। आपने 500 रुपये की वैल्यू ऐड की। आपको 500 रुपये का कुछ प्रतिशत सरकार को देना होगा। कितने प्रतिशत टैक्स लगाएगा यह आइटम पर डिपेंड करता है। अलग अलग आइटम पर अलग अलग टैक्स लगता है जीएसटी की तरह से ही, 5%, 4%, 10%, 12%, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैट टैक्स टैली में भी 2 तरीके से लगाया जाता है, लेजर्स पर या स्टॉक पर। तो सबसे पहले इसको भी हम अनेबल करते हैं। किस तरीके से अनेबल करते हैं, F11 फीचर्स में जाएंगे, F3 प्रेस करेंगे वहीं, और इसके अंदर जाके हम यहाँ पर इसको यस करेंगे। वैट को भी आप यस कर सकते हैं, यहाँ सेट अल्टर और वैट को भी आप यस करके इसको इसी तरीके से आप यहाँ पर उसका नंबर डाल दीजिएगा, जो भी नंबर है, और ये यस करके आप बाहर निकल जाइए। फिर ये था अनेबल करने के लिए, पहला स्टेप अनेबल करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वोचर एंट्रीज। इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाके हम लेजर तैयार करेंगे वोचर बनाने के लिए। तो लेजर्स में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या, इसके लिए लेजर्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, सेल और परचेज की, क्योंकि आप सामान खरीदते हैं उस पर वैट देते हैं, बेचते हैं उस पर वैट देते हैं। और 2 अलग से और हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे उसके अंदर हमें CGST और SGST की ज़रूरत पड़ी थी। तो इस तरीके से इसमें इनपुट और आउटपुट वैट की ज़रूरत पड़ती है। हम इनपुट और आउटपुट वैट के लिए हम देते हैं, इसके अंदर पहले से तैयार किए हुए हैं, मैं उसको दिखा देती हूँ, डिलीट नहीं हो सकेंगे, या मैं उसको साथ में कोई दूसरा देना पड़ता है, तो मैं आपको अलग से बना के ही दिखा देती हूँ। एक इनपुट वैट इनपुट
वेट दे देती हूँ मैं। आप जिसमें जितने परसेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैंने जैसे 4%, 5% जितना भी देना है। ड्यूटी एंड टैक्सेज में रहेगा ये। और इसके बाद जैसे ही अदर्स में जाएंगे वेट देंगे यहाँ पर हम। और अप्रोप्रिएट्स टैक्स वैल्यू इन परचेज इनवॉइस में अगर आप यस करते हैं तो इसमें यस कर दीजिएगा। कॉस्ट सेंटर्स में आप नो ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पर आपकी परसेंटेज जैसे मैंने इस पर 4% लेना है तो मैं 4% करती हूँ। यही नॉट अप्लीकेबल दीजिएगा, इसके अंदर नो कर दीजिएगा। ये इनपुट वेट के नाम से मैंने इसके अंदर से लेजर क्रिएट किया है। अब मैं एक और करती हूँ, आउटपुट वेट कितने परसेंट होगा वो जैसे वो ना मेरे पहले से नाम बने हुए हैं वैसे आप ये डाल देना। इनपुट वेट और आउटपुट वेट सीधा डाल सकते हैं। आउटपुट वेट कितने परसेंट का आप ये डाल सकते हैं इसके अंदर से। वेट डाला मैंने इसके अंदर से। एप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यू परचेज में मैंने यस दिया। और यहाँ पर कॉस्ट के लिए कॉस्ट सेंटर्स अप्लीकेबल नहीं हो तो नो रहने दीजिएगा। परसेंटेज मैंने 4% दिया इसके अंदर से और नॉट अप्लीकेबल देकर मैंने इसको सेव कर दिया। ये था हमारा दो एक्स्ट्रा लेजर्स की जो ज़रूरत पड़ती है। सेल और परचेज पे मैंने पहले से ही उसमें एक्टिवेट किए हुए हैं। फिर हमारा था आइटम्स के ऊपर भी मैंने जैसे जिस टाइम हमने जीएसटी को अप्लीकेबल किया था उसी टाइम मैंने मदरबोर्ड पर वेट को भी अप्लीकेबल कर दिया था। तो इसी तरीके से आप फिर आइटम क्रिएट करके उस पर अप्लीकेबल करेंगे। तो ये तो थे हमारे 3 स्टेप की। सबसे पहले हमने अनेबल करना है टैली में, उसके बाद अकाउंटिंग लेजर्स तैयार करेंगे और उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाके हम उसके आइटम्स को तैयार करेंगे और उस पर उसको भी अप्लीकेबल करेंगे वेट के लिए। उसके बाद हमारा आता है अकाउंटिंग वोचर्स में सेल और परचेज करते हैं। सबसे पहले हम सेल परचेज करेंगे किस आइटम्स को, जो भी है मैं पार्टिका में कैश में परचेज कर लेती हूँ। परचेज अकाउंट्स में जाएगा ये। अगर आपने कोई अकाउंट इसके अंदर वही उसके अंदर अप्लीकेबल करके आना पड़ेगा कि परचेज का जो हमारा अकाउंट है उसमें अप्लीकेबल करोगे तभी। मैंने इसमें अप्लीकेबल किया हुआ इसलिए मैं इसमें परचेज ही ले लेती हूँ। या फिर जैसे मैंने इसके अंदर भी अप्लीकेबल किया हुआ है मैं इसको ले लेती हूँ कि जो परचेज का है। आप इनमें से जैसे कोई भी लेते हैं तो आपके वो एज यू लाइक्स। इसके बाद हम आइटम्स क्या है मदरबोर्ड के मैंने अप्लीकेबल किया था तो मैं इस पर ही दे देती हूँ। वैसे आप ये बात का ध्यान रखनी, उस पर जीएसटी और वेट एकदम से नहीं लगते हैं एक साथ कोई भी चीज़ें। तो मैं तो अलग से आइटम क्रिएट करने की बजाय इस पर क्रिएट कर रही हूँ। आप अपना आइटम्स कोई और क्रिएट करके उसके ऊपर बनाइएगा। क्वान्टिटीज़ में हम देते हैं इसकी क्वान्टिटीज़ मैंने इसकी दी। या जैसे आप यहाँ पर जाके भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। जैसे हमें एल्ट सी से मेरे को जब ज़रूरत पड़ती है तो हम नया भी क्रिएट कर सकते हैं। मदरबोर्ड भी हमारे पास है, रैम रोम्स डिस्प्ले कार्ड भी है। तो मैं क्या डालती हूँ अब इसके बाद मैं डाल देती हूँ रैम ही डाल देती हूँ। रैम परचेज करी थी हमने। प्राइमरी या जैसे भी आपने देनी है प्राइमरी दे देती हूँ। इसका पीसीज में दे देती हूँ। क्या लागू होगा इसके ऊपर, पीसीज लागू होगा ये। अब इसके बाद जीएसटी में आप नॉट अप्लीकेबल दे दीजिए क्योंकि ये अपने जीएसटी लागू नहीं करनी इसके ऊपर। ये अप्लीकेबल कर दीजिए बस, यस कीजिए और आप बाहर निकल जाइए। ये था हमारा ये इसके लिए। तो अब इसमें मैंने क्वान्टिटीज़ डाल दी 12 और इसका रेट है मेरा 500 रुपये की एक है। तो ये थी 6000 रुपये की। इस तरीके से आप एक बार खाली करेंगे, उसके बाद आप इसके ऊपर इनपुट और आउटपुट करेंगे। इन परचेज पर क्या लगता है, इनपुट वेट लगता है। तो हम अब इनपुट का वेट लगाएंगे। इनपुट में कितना है 4%, 6 चौका 24। इसके ऊपर हमने इस आइटम्स पे या हमने जो टैक्स का जो स्लैब है वो
एक्सेप्ट कर दिया। अब लेगा, अब एरर नहीं देगा, क्योंकि टेक्स्ट का जो इसमें एनालिसिस किया हुआ है कोई दूसरा अगर हम डाल देते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। पहले किसी और में इसको एक्सेप्ट करवाया हुआ होगा। ये था हमारा परचेज का। और अब हम करते हैं सेल्स का। सेल में भी हम सेल वाउचर्स में जाकर उसको सेल करेंगे। सेल वाउचर सेलेक्ट किया हमने। ये 12 पीस ही थे इसके। पहले शायद सेल किया है या 12 परचेज किया था, वो भी ध्यान नहीं है। एक बार आप इसको सेल करेंगे फिर परचेज करेंगे। तो मैंने इसके अंदर से ये 8 पीस नेगेटिव में अगर स्टॉक जा रहा है तो इसका मतलब ये सेल हो चुका है। तो ये कैलकुलेट हो गया अपने आप ही। चलो मैं दोबारा फिर कर देती हूँ, इसमें तो कोई वो नहीं है, 2 बार एंट्री हो जाती है। यस क्या, तो ये तो था हमारा सेल और परचेज करने का, कि कैसे हमने सेल किया और उसको परचेज किया। अब हम क्या करते हैं, पेमेंट करेंगे इसकी। पेमेंट में गए हम। पेमेंट में जाकर हम जैसे ही यहाँ पर जाते हैं वही एल्ट के साथ एस दबाएंगे और यहाँ पर हमने वैट को सिलेक्ट किया। वैट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर वही डेट डालेंगे, 4/2020, 31/5/2020 तक का हम एडवांस में डाल देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे बाय में जाकर कि हमने क्या वो करना था। इनपुट पर हमने कितना दिया था, 160 रुपये। क्रेडिट है इस पर। वैसे सबसे ऊपर आता है हमारा आउटपुट। बाय में आउटपुट आएगा और फिर उसमें आता है इनपुट। 160 रुपये हमने आउटपुट में डाला, फिर हमने 2 में डाल दिया इनपुट का, कितना ये दे चुका है। 160 की बजाय सपोज करो ये 140 रुपये दे चुका है। और उसके बाद में फिर क्या करता है, कैश देंगे हम, क्योंकि क्या होता है जब ये पहले से जब इसने परचेज किया कुछ उसके ऊपर ये दे चुका है, तो फिर उसने आगे जब लिया है तो वो उसके ऊपर ही अमाउंट का देगा, उससे पहले वाला नहीं देगा। जो वो पहले किसी दूसरे को जो दे चुका है वो जमा हो चुका है सरकार में उसका, तो इसलिए उसने उसको सिर्फ उससे ऊपर वाले अमाउंट पर ही देना पड़ेगा। क्योंकि टोटल अमाउंट तो तभी होगी, क्योंकि अगर 2000 की चीज़ 2500 की, 2000 का जिस टाइम वो 2000 की खरीदी गई थी तब उस पर हुआ था, और ऊपर 500 रुपये बढ़े तो 500 का ही देना पड़ेगा, ना कि फिर उस सारे का देंगे। सेल जितने जब उसने उसको लिया था तब वो दे चुका था, तो जब वो बेचेगा तो वो सिर्फ जो एक्स्ट्रा चार्जेज लिया है उसने एक्स्ट्रा का ही देना होता है। कैश में हम देंगे 20 रुपये एक्स्ट्रा और एक्सेप्ट करवाएंगे। ये तो था हमारा सेल और जीएसटी और वैट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इनेबल करके वोचर बनाने, आइटम बनाने और फिर वोचर एंट्री करके उसको पेमेंट करनी है। और अब आप देखने के लिए डिस्प्ले में जाकर स्टेटरी रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पीओएस कैसे तैयार करते हैं हम। पीओएस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके वोचर तैयार करेंगे। पीओएस इनवॉइस तैयार करने के लिए मैं इसके अंदर जाती हूँ वोचर टाइप्स में। वोचर टाइप्स में मैंने एक पहले से ही तैयार किया हुआ है, तो इसलिए मैं किसी दूसरे नाम से तैयार करती हूँ। पीओएस 1 के नाम से तैयार करती हूँ, पीओएस न्यू। अब न्यू के नाम से, पीओएस न्यू के नाम से मैंने इसमें तैयार किया है। तो मैं सिलेक्ट इसको करूँगी अंडर किसके, सेल के, क्योंकि सेल अकाउंट ही था जो ये सेल करने के लिए ही इनवॉइस तैयार कर रहे हैं हम पीओएस का, पॉइंट ऑफ सेल्स का। तो ये हमने तैयार किया। फिर अब हम ऑटोमेटिक्स देते हैं इसके अंदर, और इन सभी ऑप्शनों पर ऐसे ही जाके हम यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर यस करेंगे। इसके बाद यूज पीओएस में भी यस करेंगे, और जैसे आप यस करोगे मैसेज आ जाता है। जैसे हम मैसेज स्लिप पर हम सोचते हैं कि हमारा ये मैसेज लिखा हुआ है, थैंक यू
ये मैसेज आ जाएगा। दूसरा मैसेज आए विजिट अगेन, तो ये हमारे मैसेज हमने उसमें टाइप किए देने के लिए। ये इस पे शॉप का नाम है, जो भी हमारा शॉप का नाम होगा हम वो देंगे। ओह सॉरी, ओके प्रेस हो गया। और यहाँ पर यस करेंगे, और ये वही यस करके ये आता है डिक्लेरेशन। नीचे जो एक लाइन लिखी हुई है आपने पढ़ी भी होगी कभी किसी स्लिप के ऊपर, कि क्या होती है कि जैसे लिखा होता है कि बिका हुआ माल वापसी नहीं होगा, इस टाइप्स की कोई डिक्लेरेशन आप देना चाहते हैं तो वो देने के लिए होता है वो यस। ये हमने जो तैयार किया है ये किस लिए होता है? पीओएस क्या होता है? पीओएस एक छोटी सी जो हम जब कभी भी हम बड़ी लार्ज स्केल पे सेल या परचेज का सेल करते हैं तो हम बिल बना के देते हैं उसको। लेकिन कई बार हम ये होता है कि कोई छोटा कस्टमर है, जैसे 1-2 आइटम परचेज करता है, तो उसको हम बड़ा बिल बना के नहीं देते, उसको हम कोई छोटी सी स्लिप दे देते हैं या कोई छोटा बिल बना के देते हैं, तो वो पीओएस इनवॉइस होता है। कस्टमर को देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है ये छोटा बिल होता है, तो ये पीओएस इनवॉइस के वोचर के नाम से जिसको हम बोलते हैं पीओएस वोचर्स होते हैं ये। इसमें क्या होता है, इसमें सामान की मात्रा और उसके रेट अपने आप लिख देगा ये अपने आप ही, और उसमें पार्टी अकाउंट देना भी इसमें ज़रूरी नहीं होता। और जब कस्टमर पैसे देता है तो हम उसे खुले कितने रुपए दे रहे हैं इसकी भी एंट्री इसमें हो जाती है। अगर कस्टमर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या चेक से पेमेंट करता है तो वह भी एंट्री इसमें आसानी से हो जाती है। और आपने देखा भी होगा किसी मॉल वगैरह में आपको जो स्लिप मिलती है वो पीओएस वोचर्स होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या करना था, क्रिएट करना था। पीओएस वोचर को हमने क्रिएट किया। अब हम जाते हैं एंट्री करेंगे। अब अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वोचर में जाके हमने F8 को प्रेस करने के बाद, प्रेस ही नहीं होता कई बार, तो हम सेल में गए और उसके बाद में हमने किया सिलेक्ट पीओएस को F8 में। ये क्या था, दूसरा सिलेक्ट हो जाता है कई बार। पीओएस न्यू जो हमने नया वोचर बनाया हुआ है उसको हमने सेलेक्ट किया F8 को प्रेस करके। तो अब इसमें ये पूछता है कि पार्टी का नेम देना है या नहीं देना। इनमें से कोई पार्टी है जो परचेज कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल दे दीजिएगा। और उसके बाद आप इसके अंदर जो देंगे सेल लेजर्स में आप दे देंगे कि सेल अकाउंट में ही हमने इसको सीधा डाल दिया। सेल अकाउंट में डालने के बाद में आप यहाँ पर आप जो भी अपने आइटम्स है उसको डालेंगे। जैसे मैंने कीबोर्ड लिया है, कीबोर्ड डाल दिया मैंने। 1 नंबर्स ज़्यादा लेना चाहे तो वो भी ले सकते हो। माउस मॉनिटर माउस ले लेते हैं, माउस लिया है। और मॉनिटर जो रेट आपके पहले से ही फील्ड है इसके अंदर, जो परचेज किया हुआ था और जो सेल के लिए वही निर्धारित किए हुए हैं, वही रेट ये ऑटोमेटिकली उठाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप नीचे आएंगे, गिफ्ट वाउचर्स है या क्रेडिट डेबिट कार्ड है, कौन सी पेमेंट्स के थ्रू आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे हमने इसमें कैश करना है तो कैश के दे देते हैं। इसकी टोटल अमाउंट इतनी है। और ये पूछता है कि कैश स्टैंडर्ड्स, ये होता है कि उसने आपको कितने रुपए दिए हैं। उसने मेरे को 6000 रुपये दिए हैं और मैंने उसको कितने देने, 135 रुपये। ये ऑटोमेटिकली इसने उठाया। ये तो था इसकी ऑटोमेटिकली एंट्री करने का। एल्टे से मैं इसको एक्सेप्ट करवा देती हूँ ताकि ये फिर आगे मैसेज नहीं है। तो ये था हमारा पीओएस तैयार करने का। जैसे मैंने यस किया तो ये प्रिंट करने के लिए पूछता है सेव करके।